उसने उसके कपड़े चेंज करवा के वो पता नहीं उन्होंने कपड़े उसके कहाँ कपड़े वो खून से लात-पात थे, उन्होंने दिए। कहीं भी उसके चेंज करवाए। चाची की माँ है वो कहती है कि मेरी बेटी के बालों में भी खून था। जो इनका पापा था इसके कपड़े भी खून से लात-पात थे इधर। ये है हमारी प्यारी चाची का किचन, जो कि मैंने पहले वीडियो में भी दिखाना होता था। और आज चाची का था जी ख़त्म, दिला दिया है। शाम हो गई है, फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हुई। ये देखिए जी, ये उनका ये किचन था। इधर बैठ के वो खाना बनाती थी। एक चूल्हा इधर था और एक इधर चूल्हा था। तो चाची की जो यादें हैं ना, वो पता नहीं हम कैसे हमारे दिल से निकलेंगी, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि चाची के साथ हमारा टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा हुआ था। ये चाची इधर ना सिलेंडर पे इधर खड़े हो के ना, ये छोटा सा एक टेबल चाचू ने बना के दिया हुआ था, तो इधर खड़े हो के ना वो जल्दी जल्दी इधर रख लेती थी आटा, और इधर खड़े हो के ना वो रोटी बना लेती थी। सालन भी वो सिलेंडर पे बना लेती थी। चूल्हा वैसे आग वाला भी था। फिर चाचू तो इधर होते नहीं थे ज़्यादातर, फिर वो सिलेंडर भरवा के रखती थी और वो फिर सिलेंडर पे बना लेती थी। तो ये हमारी चाची की यादें जो कि हमारे साथ हैं, और हमारी चाची जो है ना वो इस दुनिया में नहीं रही। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और हम सबको सब्र करने की जो है ना अल्लाह ताकत हिम्मत दे, हमें सब्र आ जाए। क्योंकि हमारी चाची वीडियो में भी आपने देखना होता था, बिल्कुल वो ऐसे थी, ऐसे जैसे कि छोटी सी गुड़िया हो। बहुत प्यारी हमारी चाची, और अच्छी थी, नेक दिल की थी बस। तो ये इधर जो है ना, ये उन्होंने गंदम लेके रखी हुई थी, ये वाली गंदम उनकी पड़ी है। तो ये सब जो है ना चाची का, जब इधर आती हूँ तो आके देखना होता है तो दिल को बहुत ज़्यादा घबराहट और परेशानी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी चाची की डेथ हुई तो आप सब के सवाल थे कि चाची को क्या हुआ, अचानक से चाची को क्या हुआ और कैसे डेथ हुई। तो फिर हमने वीडियो तो लगाई, लेकिन उसके बाद फिर चाची की डेथ हुई का मसरूफियात और फिर गम का जो है माहौल छाया हुआ था। आज हमारी चाची को 11 दिन हो गए, ऐसे ही ना, आज खत्म। हाँ आज ख़त्म था, 11 दिन हो गए हैं। तो फिर आज भी बहुत बारिश हुई है, बहुत जिस बारिश दिन हुई, जनाजा था उस दिन भी बहुत बारिश हुई थी। और आज भी उस दिन भी जनाजे के टाइम और आज भी ख़त्म के टाइम 1 बजे को बारिश ख़त्म हुई। था। और जिस दिन जनाजा चाची का था, कब्र की वो कब्र खोद रहे थे, उस वक्त भी इतनी बारिश थी कि हम बता नहीं सकते। अल्लाह ताला के काम है, रब की रहमत थी, और बहुत मूसलाधार बारिश, इतनी बारिश। आज भी ऐसे ही बारिश थी। ख़त्म आज 1 बजे का था, लेकिन किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। इतनी अल्लाह ने बारिश बरसाई, जो भी इंतज़ाम थे वो सब ख़राब हो गए। लेकिन ये अल्लाह के काम है। अल्लाह ताला हमारी चाची को जो है जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और ये छोटी छोटी हमारी प्यारी जो है ना, ये हमारी बहनें भी हैं, अल्लाह ताला इनके नसीब भी अच्छे बनाए, अल्लाह इनको खुशियाँ दे। माँ के बिना बच्चों की जो ज़िंदगी होती है ना, वो ही जानता है जिस पे गुज़र रही होती है। ये 2 हैं, ये बड़ी है और ये छोटी है। ये जो है ना, इनको देख देख के इतना रोते हैं हम। ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। एक छोटा बच्चा जो अभी छोटा बिल्कुल चलता है, उसका बहुत ज़्यादा बस गम चलता है उसको, तो उसका शायद अभी इतना सही से गम है मम्मा कि कहना वो भी उसको नहीं पता आता। भी नहीं है, रोता है। मम्मा अभी वो जो है ना, वो मम्मा की उसको पहचान थी। मम्मा कहता था, ये है कि वो चल लेता है, चल के वो हमारे घर भी आ जाता था। छोटा था, हमने वीडियो में दिखाना भी होता था। लेकिन ये रब के काम है। हमारी जो चाची थे
उसके जो बच्चे थे ना, 3 बेटे थे और 2 बेटियां थी। 3 बेटे सही सलामत और 2 बेटियां जो है ना वो अब ये भी माशाल्लाह से सही सलामत हैं। तो हमारी चाची की जो डेथ हुई है ना वो इस वजह से हुई है कि हमारी चाची प्रेग्नेंट थी, उसके लास्ट डे चल रहे थे, डिलीवरी के दिन उसके जो थे करीब थे, और फिर जैसे डिलीवरी का टाइम आया, करीब नहीं थे, डिलीवरी का टाइम आ गया। हाँ, टाइम आया, डिलीवरी का टाइम आया तो लास्ट दिन चल रहे थे ना, तो जैसे ही वो फिर अचानक से तबीयत, डिलीवरी का टाइम होता है तो अचानक से लेडी की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उस वक्त अचानक से जो होता है ना घर वालों को, उस वक्त ये सूझ रहा होता है कि हम जल्दी से ना इसको हॉस्पिटल में ले जाएं। तो इंसान उस वक्त ये सोचता है कि हम जो हमारे ज़्यादा करीब है ना उसमें चले जाते हैं ताकि जल्दी पहुंच जाएंगे। एक बात है, जब वो घर से गई हैं तो उन्होंने अपनी तैयारी भी खुद की है और इनके जो पापा हैं उनको कपड़े भी उन्होंने इस्त्री करके दिए हैं, वो पहन के उनके हाथ के कपड़े गई है। वहाँ से पता चलता है कि जब वो घर से निकली हैं तो वो ठीक थी, कोई मसला नहीं था, कोई लाचारी नहीं थी, कोई कमजोरी नहीं थी, कुछ भी नहीं, कोई बीमारी भी नहीं थी। होता है बीपी हाई होना, बीपी लो, ऐसा कोई मसला नहीं था। माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक थी, आती थी, हंसती थी, खेलती, खुश होती। और बच्चे उसके जो थे ना चाची के पहले भी नॉर्मल होते थे, सी सेक्शन नहीं होता था, और हर बार जो है ना उसका नॉर्मल बच्चा डिलीवर होता था। इस बार भी हमारी चाची का जो बच्चा है ना, वो मेरी चाची और मेरे जो चाचू हैं उनको यही था कि हमारा बच्चा जो है ना वो नॉर्मल डिलीवर होना है। इस वजह से ना जब उनका बच्चा पैदा होने वाला होता था ना, वो कहीं से भी जाके ना वो अपना बेबी जो है वो डिलीवर करवा लेते थे, क्योंकि उनका ऐसा कोई मसला नहीं बनता था। इस बार ऐसा हुआ कि अल्लाह के काम है और उनकी किस्मत हारी हुई थी। इस बार ऐसा हुआ कि वो पहले तो वो चले जाते थे DHQ हॉस्पिटल, जो हमारा टोबा टेक सिंह, वो जाते थे सिटी गायनी हॉस्पिटल। हाँ, सिटी गायनी में एक बार सिटी गायनी में गए, एक बार वो DHQ टोबा टेक सिंह का जो है ना वो वहाँ पे चले गए, उधर बेबी हो जाते थे। ये भी उनका बेटा इधर है। हाँ, ये भी हमजा, ये भी हमने आपको जो वीडियो में दिखाने भी होते थे, वीडियो में ये हमारे साथ होते थे, चाची हमारे साथ होती थी। ये हमजा जो है ना इससे बड़ा है, हैदर अली जो है ना वो बड़ा। अच्छा, ठीक। तो हमारी चाची जो है ना इस बार उन्होंने सोचा कि हमारे करीबी दई हेल्थ सेंटर है, वो भी एक छोटा सा हॉस्पिटल है, तो गवर्नमेंट का है गवर्नमेंट का। कहती हैं कि मेरे चाचू कहते हैं कि मुझे कहती है कि इस बार ना मैं इधर से डिलीवरी करवा लूँगी। जानने वाली हैं वो मेरे साथ ना अच्छा ताउन डॉक्टर करती हैं, डॉक्टर जो है ना भाई मैं इधर से जाकर डिलीवरी करवा लेती हूँ। खैर वो इधर चले गए। जब वो गए हैं ना तो हमारे साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, हमारे बड़े जो हैं अम्मी या मेरी बड़ी फुफ्फो हो गई, इनके साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो जब भी बच्चा पैदा होता था ना, मेरे चाचू और मेरी चाची जो है ना वो खुद ही अकेले चले जाते थे, बाइक पे चले जाना, और 1-2 घंटे भी नहीं लगते थे बच्चा पैदा होना, और फिर वो माशाल्लाह से खुद ही जो है ना चल के बाइक पे ही वापस घर आ जाते थे माशाल्लाह से। तो फिर इस बार भी ऐसा ही हुआ, इस बार भी उनका यही वो उसी बात पे भूले हुए कि चले जाते हैं खुद ही, फिर बाद में पीछे से फ़ोन करके बता देंगे कि बच्चा पैदा होने वाला है, हम हॉस्पिटल में आए, या पीछे से आ जाएं, या बता देंगे कि बच्चा पैदा हो गया तो हम घर वापस आ जाएंगे। लेकिन इस बार जो है ना वो ना हुआ। इस बार जो है वो गए, हमारी चाची खुद चल के हंसती खेलती मेरे चाचू के साथ बातें करती हुई हॉस्पिटल में गई है, अंदर जहाँ पे बच्चा डिलीवर होता है वहाँ पे गई है, और वहाँ की जो डॉक्टर हैं उन्होंने क्या क्या किया है। जो हमारी चाची की कंडीशन है ना उसको देख देख के हमारा दिल फटता है कि पता नहीं उन्होंने हमारी चाची के साथ क्या किया होगा, हमारी चाची कितनी तड़पी होगी, हमारी चाची के साथ उन्होंने कितना ज़्यादा जुल्म किया होगा, और जुल्म भी इस तरह का कि हमारी चाची जो है अंदर वो तड़प रही है। और मेरे चाचू को जब बच्चा बेबी पैदा होता है, वो बच्चा जो है वो मेरे चाचू को देते हैं, कहते हैं कि जो आपका बच्चा है ना इसकी कुछ हालत ठीक नहीं लग रही, लेकिन है अभी जिंदा,
है अभी ज़िंदा, इसको आप ऐसा करें, आप ना इसको लेके जाएं DHQ, हमारी जो हॉस्पिटल टोबा टेक सिंह है ना, वहाँ पे इसको आप लेके जाएं जल्दी से जल्दी। लेकिन मेरे चाचू आगे से ये जवाब देते, वो कहते हैं बच्चा जो है ना, मेरे पहले भी बच्चे हैं, बच्चे की मुझे टेंशन नहीं है, मुझे बच्चे की माँ की टेंशन है। क्योंकि वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि ये माँ की भी हालत मुझे अच्छी नहीं लग रही। वो कह रहे, मेरे चाचू कहते मैंने डॉक्टर को कहा कि जो मेरी बीवी है ना, वो मुझे भाई उसके बारे में आप मुझे बताएं कि वो ठीक है, उसको मैं भाई घर लेके जा सकता हूँ या फिर उसको मुझे कहीं और हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि ये ठीक है, इसको हम संभाल लेते, आप अपने बच्चे को फ़ौरन से लेके जाएं। मतलब मेरे चाचू का उन्होंने जहन भटकाया कि ये चला जाएगा। और जो मेरी चाची है ना, हमारे चाचू से मिस्टेक ये हुई कि वो उनके साथ कोई बड़ी औरत नहीं थी, मेरी अम्मी नहीं थी, मेरी बड़ी पुप्पो नहीं थी, बड़ी औरत नहीं थी। मेरे चाचू की बेटी थी, दूसरे चाचू की वो छोटी सी बच्ची थी, उसको उन्होंने डॉक्टर नहीं था, उसकी तो अभी शादी भी अनमैरिड थी, उसको अंदर भी डॉक्टर ने नहीं जाने दिया। वो बेचारी कहती है कि मैं बाहर तड़पती रही हूँ कि अंदर पता चाची के साथ क्या हो रहा होगा। डॉक्टरों ने अंदर नहीं उसको जाने दिया, वो बाहर बैठी है, यही कह रही हैं हम इसको संभाल लेंगी, आप इसको ले जाएं। लेकिन मेरे चाचू कहते हैं कि मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे कैसे ले जाऊं, मैं अपनी बीवी और बच्चे दोनों को एक साथ लेके जाऊंगा। फिर ऐसा हुआ, ऐसे इस तरह से करते करते 1 घंटा गुजर गया। उन्होंने कहा बात जो सच्ची और सीधी है ना, कि आपकी जो है ना ये बच्चे की माँ, इसके ब्लड का प्रॉब्लम, ब्लड रुक नहीं रहा, हम कोशिश कर रहे हैं, हम रोक लेते हैं, आधा घंटा हमें दें। प्राइवेट बात होती, मैं इसलिए इस तरह से नहीं कहा, लेकिन ये प्राइवेट इतनी भी नहीं होती, ये हर इंसान के साथ होता है। और ये हम इसलिए बता रहे हैं ये वाली जो कि आपकी जिंदगी में ऐसा वाकया ना हो जाए। डेथ हुई है ना, इसके बारे में हम मजीद आपके साथ हम शेयर करेंगे कि कभी भी आपकी बहन है, बेटी है, कोई भी आपकी रिलेटिव में है, डिलीवरी हो रही, आप सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, खुदारा अपनी बड़ी को कोई साथ रखें या फिर निगरानी करें, डॉक्टरों पे ना छोड़ें। उन्होंने इतनी लापरवाही मेरी चाची के साथ की, बेचारी खूनों में लथपथ। बताती है मेरी चाचू की बेटी कि चाची के ये बाल, ये सारा वो के कहती कि मेरा बीपी लो हो गया, मुझे चक्कर आने लगे कि चाची को क्या हो गया। चाची के मुंह से झाग आ रही है, वो टीके पे टीका लगाया। हाँ, चाची की कहती आंखें ऐसे ऊपर है, आंखें खुली हुई हैं, चाची चीखें मार के रो रही है। और हमारी जो चाची की तकलीफ़ थी ना, वो ही, हम पास नहीं थे, लेकिन जो हमें वो तकलीफ़ है ना, जो हमने सुना है, जो बताया है, उस तकलीफ़ को हम तड़पा रही है, हमें इतना दुख और तकलीफ़ दे रही है कि जिस डॉक्टर ने हमारी चाची के साथ ऐसा किया। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये देखें ना, ये छोटी सी मरियम, ये छोटी सी इरम, ये बेचारी रोती है। और ये पता है क्या कहती है, जब इसके घर में बच्चे इसके खिलौनों के साथ खेल रहे होते हैं ना, और इसके खिलौने, ये कहती बाजी मेरे खिलौने बच्चे तोड़ रहे हैं। ये अपने खिलौने, अपनी चीज़ों को संभाल के रखती, कहती ये मेरी मम्मा की हैं, ये मेरी मम्मा की। इन बच्चों के सर से उस डॉक्टर ने साया छीना है, ये छोटे छोटे बच्चे। और दूसरा, मरियम को नींद आ रही, सो जाओ। डॉक्टर की गफलत वगैरह बताएं कि उन्होंने क्या किया। डॉक्टर की गफलत इस कदर, उन्होंने इधर टाइम ज़ाया किया। अगर ऐसा मसला बन गया था, वो फौरन उसके बताते। दूसरी बात ये कि उन्होंने बच्चा पैदा किया, उन्होंने कोई स्कैन नहीं किया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड तो शायद उनके पास हो नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि आपका बच्चा हेल्दी है, हम इसको पैदा कर सकते हैं या नहीं, आप इसको और हॉस्पिटल में ले जाएं, हमारे पास इतनी सहूलतें नहीं हैं। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती की, उन्होंने ज़्यादती की। और वो जो बच्चा था ना, वो हमें DHQ जो टोबा टेक सिंह वाले हैं ना, हॉस्पिटल वाले, उन्होंने बताया कि वो बच्चा 2 दिन का डेड था, है ना। लेकिन ये कहते थे कि बच्चा जिंदा है, ये कहते थे कि बच्चा जिंदा है, उनके पास कुछ स्कैनर, अल्ट्रासाउंड कुछ नहीं था, पता ही नहीं था। और उन्होंने टाइम वेस्ट किया। अगर उनसे गलती हो गई थी, उन्होंने वो मेरी चाची के साथ ऐसे ज्यादती कर ली थी,
उन्होंने ज़बरदस्ती बच्चा पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी चाची को बता तो सकती थी कि इसकी हालत नहीं, उन्होंने पता क्या ठीक किया, नहीं, इसको आप जल्दी उनकी से गलती हॉस्पिटल ले जगह है? जाएं। एक तो गलती ये है कि अगर मसला बना था उसका शोहर पास, तो उसको बताते कि भाई मिनट लगाओ, गाड़ी का जल्दी से बंदोबस्त करो, ले जाओ, डीएसक्यू ले उसकी जाओ। ब्लीडिंग, उसका ब्लड सारा अगर उसका वो टाइम निचड़ पे गया, पहुंच जाती ना अस्पताल, तो उसको ब्लड फौरन लगता उसका और वो वो उसकी जान बच उसकी जाती। जान बच जानी। इनका जो पापा है वो जबरदस्ती डीएसक्यू लेके जाने लगा, जबरदस्ती फिर जाने उन्होंने लगा। गाड़ी मंगवाई, कार गाड़ी भी उन्होंने उन्होंने अपनी खुद मंगवा से के दी, मंगवाई। और फिर उन्होंने एक और बहुत चालाकी की। जो हमारी चाची ने कपड़े पहने हुए थे ना, उन्होंने उसके वो कपड़े नहीं, ये उतार के, डीएसक्यू में ऐसा हुआ है। वो डीएसक्यू में नर्स साथ गई वो है, इधर साथ वाली, गई ना, उसने उधर वो जाके गवर्नमेंट की नर्स थी, ये भी ये गवर्नमेंट साथ गई है। उसने उसके कपड़े चेंज करवा के, वो पता नहीं उन्होंने कपड़े उसके कहाँ कपड़े फेंक वो दिए, खून से लातपात थे, फेंक उन्होंने दिए। कहीं भी उसके चेंज करवाए। और हाँ, एक बात बहुत अलग है कि जो चाची की माँ है वो कहती है कि मेरी बेटी के बालों में भी खून था। वो जब उन्होंने हमें कोई मुसल तसल्ली दिया नहीं ना, कि वो कैसा खून वो आया, कहते क्या हैं कि मामला बना है। हमारी बेटी के बालों में भी खून और जो था, इनका पापा था, इसके कपड़े भी खून से लात थे। इधर पूरे आए पूरे हैं, भरे जब हुए थे औरतें सारे के कहती हैं सारे। कि उन्होंने उनके कपड़े चेंज करवाए। हमें तो जब जैसे ही हमें फ़ोन किया, हम घर में थे, मेरे चाचू ने फ़ोन किया कि बच्चा पैदा हुआ है, डेड है, फौत हो गया हुआ है। और फिर जब ये पता चला कि चाची की कंडीशन ठीक नहीं लग रही, मैं इतना रोई। मैंने कहा अल्लाह, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं ऐसे ही रात के उस वक्त 9:30 बजे का टाइम था, मैं ऐसे खड़ी हो गई आसमान के नीचे, रब से रोने लगी, दुआएं मांगी, अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे, हमारी चाची को कुछ ना, हमारी चाची बहुत हमारे साथ अच्छी थी। तो बस अल्लाह से रो के दुआएं मांग रही थी और कह रही थी कि अल्लाह उन्हें कुछ ना हो। और कुछ मिनट भी ना लगे तो फ़ोन हो गया, आ गया कि चाची इस दुनिया में नहीं रही। बस हमारी जो है ना, उस दिन से जो है समझ ले कि दुनिया ही उजड़ गई। चाचू हैं, लेकिन जो हमारी चाची थी ना, हमारी चाचू से भी बढ़ के हमें प्यार करती थी। ऐसे थी जैसे हमारी सहेली हो, बहन हो, दोस्त हो। बहुत अच्छा हमारे साथ ख्याल रखना, हंसी मजाक करना। और DHQ में जाते ही ना, जो हमारी चाची थी ना, वो जैसे इधर से उसको लेके चले हैं ना, तो उसकी सांसें जो है ना, वो इधर से ऑक्सीजन लगा के ले ऑक्सीजन गफलत डीएसक्यू वालों की नहीं है, गफलत इनकी है। इन्होंने गफलत टाइम वेस्ट किया, इन्होंने सही से वाले उसको डिलीवर छोटे में करवाया बच्चे जो को। हेल्थ दो दही सेंटर है ना, वहाँ का उनकी गलती है। DHQ में तो पहुँच जाती ना, तो वो तो उनके पास तो बहुत ज़्यादा वो होते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन भी होता है, दूसरा स्कैनर भी होते हैं, अल्ट्रासाउंड भी होते हैं, वो फ़ौरन से करती हैं। अब हमारा मसला जब बना था ना, तो जो हमारा टोबाटेक सिंह का है ना हॉस्पिटल, इसमें भी बहुत अच्छा मरीज़ों का ख्याल रखा जाता है। फिर हम अलाइड में भी गए थे, अलाइड वाले भी, वो भी अच्छा मरीज़ों के साथ ख्याल रख रहे थे। लेकिन जो भी हुआ, शायद अल्लाह की मर्ज़ी से वो तो सब जो है वो चुप हैं, ना कोई। फिलहाल तो अभी हम चुप हैं, लेकिन हमें बात जो है ना, बार बार ये दुख कभी दिल देती करता है कि उस नर्स से जवाब तलब करें। हाँ, हम मुझसे पूछें कि आपने ऐसा क्यों कि किया क्या है। मामला बना है। तो ये थी हमारी चाची की मौत की वजह बनी, इस तरह से हमारी चाची इस दुनिया से चली गई। दुआ करनी है अल्लाह ताला लवाइकीन जो है इनको सब्र दे, अल्लाह ताला इन बच्चों को जो सब्र दे। ये बच्चे जो हैं रोते हैं। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था। दुआ में याद रखना है, अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।